तो सभी को मेरी तरफ से हेलो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। मजाक कर रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के जो हमारे अगले क्वेश्चंस थे 4.1 एक्सरसाइज के उसके। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल। हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन। उन लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज है, देखिए दो लाइन होगी, क्योंकि एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो 100% श्योर है कि कोई दो लाइनों की ही बात कर रहा होगा ये, ठीक। और दो लाइन है जिनका डायरेक्शन रेशियोज कितना है, एल एम एन है, ठीक। अब एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है उन लाइंस के बीच का जिनका डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, और वो जो एल एम एन है वो ये और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी इन दोनों इक्वेशन से एल एम एन की दो वैल्यूज निकलेंगी, एल एम एन की दो वैल्यूज निकलेंगी। एक में मान लेते हैं जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी हुआ और दूसरे में डी कॉमा ई कॉमा एफ हुआ, ठीक। तो यानी कि हम इसको ऐसे निकालेंगे कि एल और एम की हमारी दो वैल्यूज निकल रही होंगी, ठीक। और उसके बाद वो हमारे आएंगे डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन के और दूसरी लाइन के, और फिर उन अगर हमारे पास दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, यानी कि उनके अलॉन्ग हमारे एक वेक्टर पता लग गई। मान लेते हैं इसके अलॉन्ग वेक्टर ए है और इसके अलॉन्ग वेक्टर बी है, ठीक। तो यूनिट वेक्टर नहीं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज हमें पता लगे हैं, ठीक। और जैसे ही हमें अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाएंगे तो उनके अलॉन्ग एक वेक्टर आएगी, ना कि यूनिट वेक्टर आएगी, ठीक। और वेक्टर आ गई तो हम cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी के इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये थीटा एंगल जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई करी जा रही हैं एल एम एन द्वारा। अब अगर ध्यान से सोचें कि इन दोनों इक्वेशंस का कैसे यूटिलाइजेशन करें कि एल एम एन की, मतलब कि एल की दो वैल्यू आए, एम की दो वैल्यू आए और एन की दो वैल्यू आए। तो दो वैल्यू हमारी ऐसे आ सकती है कि हम इनको और इनको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते तो फिर वहां से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी x माइनस ए होती है और x माइनस बी, इस टाइप की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और दैट इज इक्वल्स टू समथिंग, या फिर हम इसको जीरो के अगर इक्वल बना दें और इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए कोई इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी a और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी b। तो यहीं से हमारी l और m के लिए अलग अलग दो दो वैल्यू हमारी मिल जाएगी। यहाँ पे l रखेंगे, एक बार m से बनाएंगे, एक बार n से, इस तरह कुछ करके हमें जो है इनकी दो वैल्यूज निकालनी होंगी जिससे उन दोनों लाइंस के हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ पाए। तो देखिए इसमें हम सबसे सिंपल रहता है, इसका जो तरीका रहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल एम एन हमारा यहाँ पे दिया है और यहाँ पे हमारा ये दिया है। हम क्या करेंगे कि n के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं या फिर l के रिस्पेक्ट में इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। l की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम अगर l की वैल्यू निकालें तो l इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m प्लस n, ठीक। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक। अब अगर l की वैल्यू को, इस l की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक। अगला स्टेप है ये, l की वैल्यू हमने कहाँ रखी, यहाँ पे। ये देखिए l की वैल्यू है माइनस m प्लस n, तो वहाँ पे हमारा 2m आ जाएगा पहले, तो माइनस ऑफ m प्लस n, ठीक। फिर इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, 2m माइनस ऑफ m प्लस n, ठीक। दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा, m प्लस n, ठीक। ये हो गया हमारा, l की जगह हमने ये रख दिया। अब यहाँ पे भी l की जगह रखेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2n आ जाएगा, और अब l की वैल्यू रखेंगे तो m प्लस n, और यहाँ पे mn है तो mn ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है
वो आता है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा -2m है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वहाँ आ जाएगा हमारा -2m² -2mn, और वो हो जाता है हमारा -2mn और -2n², और वहाँ पे हमारा -mn आ जाता है =0। अब अगर ध्यान से देखें तो -2mn और -mn, तो ये हमारा आ जाएगा -2m² -5mn -2n² 0। अब सारे साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको उठा के अगर इस तरफ ले जाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, इम्प्लाइज का साइन हटा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2m² + 5mn -2n² 0। ध्यान से देखें तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम इस इक्वेशन को n² से डिवाइड कर दें तो ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डिवाइडिंग इट बाई n²। अगर हम इसको n² से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2m/n का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 5n² से, तो m/n, ठीक। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा -2 = 0। ये हमारा आ गया, ठीक। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। कैसे? अगर m/n को हम x ले लें तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ठीक, 2x² + 5x - 2 = 0, ठीक। ये हमारे इस इक्वेशन के बराबर है, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, वेयर x = m/n। ये हमारे x की वैल्यू है, ठीक। एक मिनट रुकिए, मैं इंक भर लूँ। तो हमको ये हमारा मिल गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये क्वेश्चन अभी लिखा रहते हैं, क्या मिटा रहे हैं, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम मिटा दिए। हमें याद रखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, उनके बीच का एंगल, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इस x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व किए तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये हमारा 4x² और ये, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2x दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है, 2x² + 4x + x - 2 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 2x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x + 2 और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो कुछ यहाँ पे मिसिंग है, देखते हैं। हाँ, ये हमने सब जगह मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 1 कॉमन लिए तो x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारा कितना आया, x + 2 और इंटू 2x + 1 = 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारी आ रही है x = -2/1, एक तो ये, ठीक। और दूसरा यहाँ से हमारी आ रही है x = -1/2, है ना, -1/2।
ठीक, अब x की वैल्यू कितनी थी, m/n, तो इसको अगर हम रखें इज इक्वल टू m/n और इसको अगर हम रखें इज इक्वल टू m/n, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि एक m की वैल्यू आ रही है हमारी -2 और एक m की वैल्यू आ रही है हमारी -1, ठीक, और एक n की वैल्यू आ रही है 1 और एक n की वैल्यू आ रही है हमारी 2। अब हम तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये तो रेशियो में है ना, तो हमें ध्यान देना है कि हमारे जो m, n और l थे वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियोज असल में होते क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा गामा बीटा, ठीक, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, अल्फा गामा और बीटा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो ये होते हैं, ठीक। और अल्फा, अब लैम्डा को हम चाहे जिससे भी डिनोट करें, आई मतलब डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, वो ओवरऑल हमारा क्या ही देगा, वो ओवरऑल हमारा एक डायरेक्शन रेशियो देगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि चाहे जितना भी हम काट लें इसको, ठीक है ना, मान लो अगर n की वैल्यू असल में हमारी 6 हुई और n की वैल्यू हमारी, अगर m की वैल्यू -6 हुई और n की वैल्यू मान लेते हैं हमारी अगर 3 हुई, तो अगर काटेंगे भी यानी कि इस डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड भी कर रहे हैं तब भी हमें उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ही मिल रहा है, ठीक। तो हम यहाँ से m की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, -2 और -1, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, हम नीचे हम आते हैं, ठीक। ये स्टेप मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है एक हमारी -2 और दूसरी आ रही है -1 और n की वैल्यू हमारी आ रही है +1 और 2, ठीक। अब इसी तरह से हम सेम जैसे mn की जगह हम आपकी l लिए थे, अब की बार हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू -l प्लस m कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 था। लेकिन इतना लंबा पूरा प्रोसेस फिर से करके फिर से l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिमेट्री का यूज भी कर सकते हैं, ठीक। कैसे सिमेट्री का यूज कर सकते हैं, या तो सिमेट्री का यूज रहने दीजिए, हमारी डायरेक्ट ऐसे ही आने वाला है। ये देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं, इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं ये m1, इसको कह देते हैं m1 n1 लिख देते हैं और ये हमारा m2 n2, ठीक, मतलब दूसरी लाइन का और ये पहली लाइन का। तो m2 कितना आ रहा है हमारा, -2 था, m2 दूसरा है -1 और n2 हमारा कितना आ रहा है 1 और 2, ठीक। अब हमें ये चीज दी हुई थी कि l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से हमने l की वैल्यू क्या निकाली थी, l इज इक्वल टू -m प्लस n, ये हमने l की वैल्यू निकाली थी। अब हम m1 और n1 की वैल्यू रख के l1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो l1 m1 और n1, तो यहाँ से l1 कितना आएगा हमारा m1 m2 और यहाँ पे लिख देते हैं हम l1 हमारा कितना आएगा, m1 की वैल्यू रखी -2 और n1 की वैल्यू रखी +1 और इसका माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा +1, तो l हमारा कितना आ रहा है +1 आ रहा है, ठीक। अब इसी तरह से हम l2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो L2 था हमारा -m1 m2 प्लस n2 और L2 हमारा कितना आता है n2 यानी कि -1 प्लस 2 ऑफ माइनस, तो L2 हमारा कितना आ रहा है -1, ठीक है। तो हमारा L2 आ रहा है -1। अब ये हमारी L1 m1 n1 मतलब कि m1 n1 और L1 की वैल्यू आ गई और m2 n2 और L2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे डायरेक्शन रेशियो उन दोनों लाइंस के आ चुके हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि सीधे अब एंगल निकालने जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन्स एंड वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड 3D है, प्लेन्स है, तो ये हमारा असल में सॉल्व होगा थ्रू वेक्टर मेथड। तो यहाँ पे अगर हम अपने एग्जाम में
इनकी वेक्टर्स नहीं दिखाए तो वहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो इनकी वेक्टर्स हम आगे दिखा देते हैं। ठीक, यानी कि लाइन 1 जो होगी हमारी 1, उसके लॉन्ग मान लेते हैं कि एक पैरेलल वेक्टर है ए, और वो क्या है हमारा, वो हमारी होगी, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए थे, तो एल आई कैप प्लस L1 आई कैप प्लस LM M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। ठीक, और इसी तरह से हमारा बी आएगा, और वो हमारा क्या होगा, L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। ठीक, तो अब हम रखेंगे तो ए एक्चुअल में हमारी ए क्या आ रही है, वेक्टर ए, छोटा तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। वेक्टर ए हमारा कितना आ रहा है, L1 आई कैप आई, यानी कि L के बाद M1 माइनस 2 जे कैप और N1 यानी कि प्लस के कैप। ठीक, और बी वेक्टर क्या आ रही है, बी वेक्टर हमारी आ रही है L2 M2 N2, L2 M2 N2 यानी कि L1 माइनस आई कैप M2 यानी कि माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये हमारी दोनों वेक्टर्स आ गए। आइए हम इनके बीच से एंगल फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ठीक, तो इनका मॉड निकाल देते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हमारा इनका मॉड आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना होगा, दिख रहा है उसमें, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 4 यानी रूट 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा रूट 6 आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकाले तो मॉड ऑफ बी दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा रूट 6 आ जाएगा। ठीक, तो दोनों का मॉड हमारा रूट 6 आया, तो रूट 6 इंटू रूट 6 हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाता है cos थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन में 6 a डॉट बी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाता है प्लस टू 4 यानी कि 3 अपॉन में 6, ये हमारा आया 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारा 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि cos थीटा की जो वैल्यू, थीटा जो है हमारा वो हमारा 60 डिग्री है। थीटा इज इक्वल्स टू π/3। ठीक, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 4.1 का 5th π/3 सही आया एंगल। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या कह रहा है, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, मतलब जो है बताया गया LMN जिनका डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक, आर गिवन बाय द इक्वेशन, ये और ये दोनों इक्वेशन द्वारा दिए गए हैं, जो कि AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0 है, और UL प्लस VM अरे UL स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक, और हमें शो क्या करना है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जैसे पिछली बार हमने इस तरह की दो इक्वेशन से हमने दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे। ठीक, तो अब की बार भी कोई दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई दो स्ट्रेट लाइंस हमारी आ गई। ठीक, और हमें प्रूव करना है कि उस तरीके से जो दो स्ट्रेट लाइंस के हमारे डायरेक्शन रेशियोज आए या फिर दो स्ट्रेट लाइंस आई हैं वो हमारी पैरेलल है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग पैरेलल है, ये जो लिखा हुआ है हमारा इसके अकॉर्डिंग पैरेलल है, और परपेंडिकुलर है इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे जैसे हमने निकाले थे,
और डायरेक्शन रेशियो निकालने का तो हम पैरेलल की कंडीशन जानते हैं कि जब हमारे पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, हमारे प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू लैम्डा होता है, ठीक। और परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे परपेंडिकुलर की कंडीशंस पे होते हैं। तो हम पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, उसके बाद उनके जो वैल्यूज हैं, जैसे कि डायरेक्शन रेशियोज हमारा a1 a2 आएगा तो उसको रखेंगे, b1 b2 जो भी आएगा हमारा उसको रखेंगे, c1 c2 आएगा, और उसके बाद ये इक्वेशन उससे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि इसको रब करने के बाद हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इसके साथ हमारा आ जाता है सबसे पहले तो वो स्ट्रेट लाइंस की हमारी जो इक्वेशन दी हुई थी, जो कि थी हमारा AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन हमारी ये दी हुई थी और दूसरी दी हुई थी हमारी UL स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो है दो इक्वेशन दी हुई थी। तो यहाँ से उसी तरह से हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी L की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, L इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ BM प्लस CN अपॉन A। ये आई हमारी L की वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस L की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा U इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हमारा नेगेटिव, अगर इतने इंटू इतने करें तो नेगेटिव नेगेटिव तो हट गया, बाकी बचा हुआ हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं BM प्लस CN अपॉन A का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस VM स्क्वायर सेम रहेगा, VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा जो है आ गया। अब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, तो आइए यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ हमारा आता है तो हम इसको जो है इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हमारा U अभी भी बाहर रहने देते हैं, ठीक। और ये आता है हमारा B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस C स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक, अपॉन में A स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका अगला हमारी देखते हैं, ये हमारा आएगा, हम क्या करेंगे अब A स्क्वायर से पूरा हम LCM लेके डिनोमिनेटर में पूरे में A स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा U इंटू B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस C स्क्वायर N स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर M स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक, और अपॉन में A स्क्वायर, ठीक। अब ये A स्क्वायर उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा गायब हो गया, ठीक। अब हमारा ये बचता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, U को मल्टीप्लाई करके इसको भी हम खोल देते हैं। तो ये हमारा आएगा U B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस U C स्क्वायर N स्क्वायर प्लस V A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस W A स्क्वायर N स्क्वायर लिख देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, M स्क्वायर वाले सारे टर्म्स एक साइड और N स्क्वायर वाले सारे टर्म्स एक साइड ले लेते हैं। अरे ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ये आप लोग भी बताए, बताइए, इधर ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2BMCN, ठीक, ये हो गया।
प्लस वही हमारा आ जाएगा वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये फिर से हमें लेना पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा प्लस 2bc एक साथ लिख देते हैं और mn। ठीक, तो ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अपॉन में ए स्क्वायर रहेगा तो इंटू होएगा ए स्क्वायर, तो वी ए स्क्वायर डब्ल्यू एन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे डब्ल्यू ए स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये ए हमारा 0 से मल्टीप्लाई होके हट जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब u का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो u b स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस u c स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2u b c m n प्लस v a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस w a स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना आ गया हमारा, ये हमारा यहाँ तक आ गया है। अब हम क्या करते हैं, m वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं और n वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो अरे सॉरी, m स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ और n स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, u b या फिर m स्क्वायर ऐसे बाहर डायरेक्ट लिख लेते हैं, m स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, u b स्क्वायर और फिर हमारा बचा वी ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। ठीक, और कोई एम स्क्वायर वाला नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम एन स्क्वायर वाले की तरफ, तो एन स्क्वायर के लिए हम प्लस एन स्क्वायर ले लेते हैं, यू सी स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर, तो हमारा डब्ल्यू ए स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस यू सी स्क्वायर। अब हमारा ये कुछ नहीं है तो ये हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2b c u m n इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पिछली बार की तरह n स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो बाय डिवाइडिंग दिस बाई एन स्क्वायर, इसको हम अगर एन स्क्वायर से डिवाइड किए तो हमारा आ जाएगा m बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक, एन स्क्वायर से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड किए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और केवल m बाई एन रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m बाई एन। ठीक, अब ध्यान से देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जहाँ पे m बाई एन हमारा x की तरह ट्रीट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर मतलब a, इसको हम पूरा एक टर्म मान लें तो एक्स स्क्वायर ये है, x ये है और ये हमारा है जो है कांस्टेंट टर्म। ठीक, मतलब जो हमारे एक एक्स स्क्वायर की इक्वेशन में होता था, इसको रीअरेंज करके थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये ऊपर का हम रब कर दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा, हम फिर से बताते हैं, इस टाइम ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखा है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा x होगा टर्म और यहाँ पे कुछ हमारा मान लेते हैं 2 3 a b c d, जो भी हमारा k इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये इस फॉर्म में अभी लिखी हुई है, इसको हम रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ हम इतना मिटा देते हैं। ठीक, अब हाँ अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा m बाई एन का होल स्क्वायर यू बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। तो यू बी स्क्वायर को भी अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर वी लिख लेते हैं, फिर बी स्क्वायर यू लिख लेते हैं, बी स्क्वायर यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये वाला टर्म लिखते हैं, तो m बाई एन प्लस m बाई एन
टू बी सी यू, यानी कि टू बी सी यू, ठीक, ये आ गया हमारा। फिर ये टर्म हम लिखते हैं, तो ये हमारा कितना है, ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस यू सी स्क्वायर यू, सी स्क्वायर यू, ठीक, सीक्वेंस में लिखा है, मतलब एक अल्फाबेटिकल मैनर में हो, तो उस तरह से हमने लिखा है। तो ये आ गया हमारा 0 के इक्वल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हम m बाई n को x की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब ध्यान से देखें अगर, तो वो हमारा किस तरह से लिखा है, ये एक्स स्क्वायर इतने, मतलब एक्स स्क्वायर इतने, x इतने, और ये हमारा कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन लगेगी जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमारे कुछ रूट्स आएंगे, ठीक। हम जानते हैं कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके 2 रूट्स आते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा, मानते हैं अल्फा, एक होता है हमारा बीटा, ठीक। तो अगर m बाई n, जैसे कि m और n हमारा जो है डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन का, तो ये हमारी एक कंडीशन होती है, ठीक। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एक कंडीशन होती है कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन, ये m बाई n हमारा डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक, और अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं, ठीक, अगर हमारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो उनका जो हमारा रूट्स होता है वो हमारा दोनों रूट इक्वल आता है, यानी कि अल्फा और बीटा हमारा इक्वल आता है, ठीक है। और अल्फा और बीटा हमारे इक्वल आने की जो कंडीशन होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या होती है, वो होती है हमारी जैसे कि हमारा अल्फा बीटा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है 0 के बराबर आ जाता है, ठीक। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर आ जाता है, ठीक। ये हमारा सब इस कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, और अगर उसके रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो वो हमारा डी, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हमारा 0 आता है, ठीक। और उस डिस्क्रिमिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, और फिर हमारा ये जो है, ये कंडीशन हमारी फॉलो करनी चाहिए, किसके लिए, फॉर पैरेलल, ठीक है ना, फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे जो m, n और l थे वो डायरेक्शन रेशियोज थे 2 हमारी लाइंस के, ठीक, और वो अगर हमारे पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा ये कंडीशन LMN फॉलो करवा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे रूट्स हैं m बाई n, अभी हमारे जो फिलहाल जो हमारा x है वो m बाई n है, ठीक, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, हम ये कंडीशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो अगर हम अप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। हमें ये चीज याद करके रखनी है कि ये हमारी कंडीशन होती है कि अगर हमारे LMN कोई भी 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं और इस तरह से हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे तभी इक्वल आएंगे जब वो दोनों लाइंस हमारी क्या हो, पैरेलल हो। और यहाँ क्वेश्चन में हमारा दिया था, क्वेश्चन आप अगर लिखे हैं तो पढ़िए कि सबसे पहली कंडीशन है कि अगर पैरेलल है तो वो हमारा किस तरह प्रूफ होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए ए स्क्वायर बाई यू, क्या था, देख के लिख लेते हैं, भूल गए थे, ए स्क्वायर बाई यू प्लस बी स्क्वायर बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी प्लस सी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, ठीक, इज इक्वल टू 0। पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन हमारी हमको फॉलो करवानी है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि मतलब ये हमें डिराइव करना है, ये होना चाहिए ऐसा, ए और ए बी सी और यू बी डब्ल्यू में ये रिलेशन हमारा होना चाहिए पैरेलल होने के लिए लाइन। और हम जानते हैं कि असल में तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करवाएं तो यहाँ पे हमारा b क्या है, 2bcu है, ठीक। तो हम लिखेंगे 2bcu का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a, क्या है, ये है a, तो a स्क्वायर v प्लस बी स्क्वायर u, ठीक, a और c कितना है, ये है, तो a स्क्वायर w प्लस c स्क्वायर u, ठीक, ये है, इज इक्वल्स टू 0।
ठीक, सॉरी ये इक्वल है, ये कॉपी कर रही है उसको, ठीक ये है, ठीक। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आया 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो अंदर आएगा ये हमारा ए स्क्वायर, तो ए रेज टू द पावर 4 वी डब्ल्यू, ठीक। अब ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर वी इंटू यू, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आया हमारा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू इंटू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, ठीक, यू, ठीक है। और अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आया प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है हमारा, ठीक। इसको हम यहाँ से ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक, प्लस है, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया, वो शायद कट रहा है उधर। चलिए ये हमारा आ गया, ठीक। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 4 से 4 हमारा कट रहा है तो हम उसको कट कर देंगे, ठीक है। 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हुआ और फिर हमारा जो है बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर। यही हुआ था ना पिछली बार, तभी तुमने पावर 4 लिखी थी, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा आ गया, नहीं तो ये तो ए स्क्वायर ही केवल, ठीक। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर वी इंटू यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू इंटू डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर कट गया, ठीक, और ये हमारा 0 आ गया। तो अब हमारा आ गया कि ए स्क्वायर हम इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा ए स्क्वायर वी डब्ल्यू, ठीक, प्लस सी स्क्वायर वी यू प्लस बी स्क्वायर यू डब्ल्यू, ठीक। ये हमारा बचा, ए स्क्वायर इधर भेजे 0 हो गया, ठीक। अब अगला स्टेप हमारा आएगा ए स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर वी यू प्लस बी स्क्वायर यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। अब हमको क्या लाना है, ये लाना है, ठीक। तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें by dividing it with by dividing on both side with u v w, u v w से अगर दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं u v w u v w और u v w, ठीक, by dividing it by u v w, ठीक है ना। तो ये हमारा v से v कटा, u से u कटा, v से v कटा, w से w कटा, u से u कटा, w से w कटा, ठीक। तो ये हमारा ध्यान से देखें तो a स्क्वायर अपॉन u प्लस सी स्क्वायर अपॉन w प्लस बी स्क्वायर अपॉन v इज इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे और हमारा वो पहला पैरेलल के लिए प्रूव हो गया, ठीक। अब अगला आइए हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, ठीक। तो चलिए इसको हम तब तक रब कर देते हैं। चलिए तो ये हमने इसको रब कर दिया है। अब हमारा केवल बचा है
अब हमारा केवल बचा है उसको परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करना। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी m/n का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वी, अच्छा बना देते हैं, ए स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर यू। ठीक है ना, फिर आता है m/n प्लस m/n 2ubc, ठीक, और uc स्क्वायर प्लस wa स्क्वायर प्लस तो a स्क्वायर w प्लस c स्क्वायर u, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ये हम ले लिए। ठीक, अब हम जान रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा, mn, यानी कि हमारे x1 और x2 आएंगे, दो रूट्स आएंगे। ठीक, और x1 और x2 हमारे किसके बराबर होंगे, m1/n1 और m2/n2। ठीक, और अगर ये हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम जानते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यानी कि लाइन 1 की हमारी डायरेक्शन रेशियो का मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो और ये दोनों भी लाइन 1 और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम, जो मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ये जो सम है ये हमारा 0 आता है परपेंडिकुलर के केस में। ठीक, तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, m की दो वैल्यू आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली आएगी, है ना, और वैसे ही n की भी दो वैल्यू आएंगी, और फिर उसके हेल्प से हम l की भी दो वैल्यू निकाल लेंगे, L1 और L2। ठीक, तो अब तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें अगर किसी तरह से L1 L2 M1 N2 और N1 N2 की वैल्यू पता लग जाए और हम अगर उसका सम करें और वो 0 आ जाए तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि जो है हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, ठीक है, जिन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आए हैं वो दो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो हम मतलब हमें प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। ठीक, और अगर मतलब इस जैसे ही हमारा L1 L2 की वैल्यू M1 N2 और N1 N2 की वैल्यू अगर हम निकाल लिए और अगर हम यहाँ पे पुट कर दिए तो हो सकता है जो हम डिराइव करना चाह रहे हैं वो आ जाए। और हम क्या डिराइव करना चाह रहे हैं कि देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन, v हमें फाइंड क्या करना है, डिराइव करना है v प्लस w a स्क्वायर प्लस बाहर चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे में यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारा टाइप डिराइव करना है हमको, v प्लस w a स्क्वायर प्लस w प्लस u b स्क्वायर प्लस u प्लस v c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, हमको ये जो है डिराइव करना है, इज इक्वल टू सी लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0, ये हमको डिराइव करना है। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास उसके रूट आएंगे m1 बाई n1। तो हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के हमारे पास दो रूट आए, m1 बाई n1 और दूसरा आया हमारा m2 बाई n2। ठीक, और हम जानते हैं कि ये दो रूट्स को हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा हमारे दो रूट्स आए, तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती थी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ये हमारी प्रॉपर्टी होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। ठीक, तो अब हम यही चीज अप्लाई करेंगे
और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसकी हमें जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हम अल्फा और बीटा क्या लिए है, m1 बाई n1 लिए हैं अल्फा, तो m1 बाई n1 इंटू m2 बाई n2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारा ये है ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर यू बाई ए, तो ये है ए स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर यू। ठीक, ये है हमारा सी बाई ए और ये है हमारा m1 इंटू m1 इंटू। ठीक, m1 m2 की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई हमारी ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर यू, और n1 n2 की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर यू। ठीक, ये आप समझ सकते हैं हमने कैसे निकाला है ना। न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से मैच करा दी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक, अब हम देखते हैं कि L1 और L2 की वैल्यू कैसे आएगी। तो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी बार L इज इक्वल्स टू लिखने की बजाय आप लिख दीजिए N इज इक्वल्स टू, क्या था वो, N इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एल प्लस बी एन अपॉन में सी। इस तरह करके फिर पुट करके एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जो कि m बाई एन के फॉर्म में नहीं होगी, जो कि होगी हमारी m बाई एल के फॉर्म में। ठीक, और उसके बाद से हम m1 m2 अपॉन में L1 L2 की वैल्यू इस तरह से जैसे हमने निकाली है निकाल लें, या फिर हम यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे सिमेट्री का, क्योंकि बहुत लंबा मेथड हो जाएगा अगर हम ये वाली चीज़ करें तो। वैसे ही इतना लंबा क्वेश्चन हो चुका है ना। तो अब हम चलते हैं वो हमारे सिमेट्रिकल मेथड के तरह। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टर्म्स है देखिए, L है, M है, N है। ठीक, हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं। ठीक, अगला हमारा क्या है, U V W। ठीक, U V W है हमारे पास, और अगला हमारा क्या है, A B C है। ठीक, A B C है। ध्यान से M1 M2 की वैल्यू देखिए, ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर यू। M1 M2 की वैल्यू है ए स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक, प्लस सी स्क्वायर यू, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक, अब ऐसे ही n की वैल्यू मैच करिए, n की वैल्यू बाय सिमेट्री। ठीक, तो देखिए m का क्या था, m की लाइन छोड़ के इधर वाले का उसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले का स्क्वायर का उसमें मल्टीप्लाई। n की लाइन छोड़ के इधर वाले का उसमें, उसका यानी कि मतलब u में। ठीक, तो ये हमारा इधर वाले का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इंटू यू, और इधर वाले का यानी कि ए स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। यही आया होगा शायद, सॉरी n का है, तो n का हमारा आ जाएगा, ये हमारी n की लाइन हम छोड़ के ये वाली लाइन उधर लिख लेते हैं हम, L U A अगर हम लिख लिए तो n वाला हमारा क्या, n की लाइन छोड़ के बी स्क्वायर इंटू यू। ठीक, तो बी स्क्वायर इंटू यू, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर इंटू यू और ए स्क्वायर इंटू वी, ए स्क्वायर इंटू वी। ठीक, प्लस कर देंगे, यही तो आया था ना, अभी यही तो निकाला था, क्यों मिटा दिया मैंने। ठीक, ये आया। ठीक, अब इस तरह से हमारा n भी आ गया, तो अब इस तरह से हम l भी निकाल सकते हैं। ये सिमेट्री का फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, बट सिमेट्री वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, मैं रेफर करूँगा कि आप सिमेट्री ही लगाएं और इजी होता है ये। ठीक, अब जैसे l का है, ठीक, l की लाइन छोड़ के हम इससे यहाँ वाली लिख लेते हैं n w c, एक और बार लिख लेते हैं, रिपीट हो रहा है क्योंकि। ठीक, तो c स्क्वायर इंटू वी, सी स्क्वायर इंटू वी और बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। ठीक, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर इंटू वी। ठीक, ये हमारा एल की वैल्यू आ गई हमारी।
आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसा सही आए। आप एक बार वैसे भी निकाल के चेक करिएगा, यही आएगी। ठीक, अब हमें m1 m2 n1 n2 और l1 n2 पता है, और हम जानते हैं कि अगर हमारे m1 n2 यानी कि हमारे m1 हमारी m1 n1 और l1 हमारी पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, m2 n2 l2 हमारा दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, तो हम जानते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमारा 0 होता है। ठीक, और हम अगर इसको ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर W प्लस c स्क्वायर U, ठीक, फिर प्लस a स्क्वायर V प्लस b स्क्वायर U, फिर आता है b स्क्वायर W प्लस c स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा कितना चाहिए, वी डब्ल्यू और वी, तो वी प्लस डब्ल्यू आ गया हमारा। फिर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा क्या आएगा, यू डब्ल्यू, बी स्क्वायर में डब्ल्यू एंड यू, तो यू प्लस डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारा कितना आया है, वी और यू। इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर पैरेलल लाइंस, और फॉर परपेंडिकुलर लाइंस भी हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये हमारा 5वां छठा क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो एकदम सेम इसी तरह से है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, बट मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक, तो हमारा 8वां क्वेश्चन एकदम सेम है, आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा कि आपसे नहीं हुआ है, तो मैं अगले ज्योमेट्री का वीडियो बनेगा उसमें मैं 8th क्वेश्चन करा दूंगा। एकदम सेम है, सेम इसी तरह से निकलेगा हमारा, वो सेम पूरा क्वेश्चन ही सेम है। ठीक, अब चलते हैं, हम लिख के एक बार आपको बता देते हैं 8th क्वेश्चन। जिसके पास बुक्स नहीं है वो 8th क्वेश्चन यहाँ से ले सकता है। ठीक, जिनके पास बुक है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, या जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक वो एक बार रीड करके समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन 8। ठीक, बाकी बीच के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप आराम से 7th क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस DCS। ठीक, यहाँ पे आपकी बात डायरेक्शन कोसाइंस दिया है, ठीक है ना, हमको डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस भी एक डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस LMN of two lines are given by the equations, ठीक, of two lines are given by the equations AL plus BM plus CN is equal to 0, AL plus BM plus CN is equal to 0। देखिए एकदम उसी तरह है ये। और एंड FMN plus GNL, FMN plus GNL plus HLM is equals to 0। ये हमारी दो इक्वेशन, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा LMN, हमारे जो है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, तो इन दो इक्वेशन का यूज करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर के लिए हमारा क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर है, प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ F by A plus G by B plus H by C, F by A plus G by B plus H by C।
सी इज इक्वल टू 0, ठीक, ये है, ठीक है ना, बाई सी इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर के लिए हमें वो कंडीशन दी हुई है, और पैरेलल के लिए, ठीक है ना, प्रूव दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ दिस, एंड प्रूव दैट द लाइन्स आर पैरेलल if under root AF plus minus under root BG plus minus under root CH is equals to 0, ठीक, ये तो वहां के लिए तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए हम फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिटर्मिनेंट, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, और हम लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac रखेंगे, और फिर वहां से हम ये आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 8th क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा बचा है 11th, 10th बहुत ईजी है क्योंकि 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, और 13th और 14th है ना, नहीं 13th तो बहुत इजी है, बट ठीक है, एक बार देख लेंगे, टाइम रहा तो करवा देंगे, और 14th क्वेश्चन, ठीक, 14th क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, तब तक के लिए आप बाकी क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और ये 8th क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।